नमस्ते एवरीवन। मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने वास्तु विजन पॉडकास्ट में, इंस्पिरेशनल जर्नी एंड वास्तु और एंशियंट साइंसेस के अवेयरनेस के लिए जो मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया। आज ऑन पॉपुलर डिमांड मैं फिर से लेकर आई हूँ स्वामी शरणाशिष दी, जो स्वर योगा के प्रैक्टिशनर हैं। काफी टाइम से, वो काफी सालों से इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका आश्रम है ऋषिकेश में, जहाँ पे वो हजारों लोगों को पढ़ाते हैं, स्वर विद्या का ज्ञान देते हैं। आज हम उनसे जानेंगे स्वर विज्ञान क्या है और इसको हम अपने कॉमन डे टू डे लाइफ में कैसे इसको हम अपनी लाइफ में अपना सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। स्वामी जी नमस्ते, वंस अगेन फॉर कमिंग एंड ग्रेसिंग आवर ब्रॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए आज। थैंक यू स्वामी जी। वैसे तो क्या चर्चा के बारे में करने के लिए बहुत कुछ है। पहले शुरुआत करते हैं हम स्वर योगा से कि स्वर योगा है क्या, स्वर शास्त्र है क्या। काफी लोग इसमें काफी कंफ्यूज भी रहते हैं, कौन सी नाड़ी है, कौन सा राइट है, कौन सा लेफ्ट है। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए, व्हाट इज स्वर योगा। स्वर योगा एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा विज्ञान है कि जो आज की विज्ञान भी नहीं समझ पाई है। वैसे रहस्यों को हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ज्ञात कर लिया था, हजारों हजार वर्ष पहले, कितने हजार साल पहले। और जी इसमें पूरे ब्रह्मांड के संरचना, ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है, ब्रह्मांड के कितने भाग होते हैं, जो सृष्टि है वो कई भाग में बटी हुई है। तो जी अलग अलग भागों को क्या कहते हैं, वो कैसे जुड़ा हुआ है, और सृष्टि में हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और वो कैसे काम करता है। हानि लाभ, या कोई पॉजिटिव नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक, प्रॉफिट लॉस जिसको बोलते हैं, हानि लाभ हिंदी में बोले। वैसे ही जो है ना, जय पराजय, मान अपमान, तरह तरह के जीवन में अनुभूतियां होती हैं। एक तो ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं बुरा अनुभूति होता है, जैसे जी अपमान हो गया, हानि हो गया, या आर्थिक हो, या कोई भी मानसिक, या कोई किसी तरह का। तो इस तरह से जो ना दो भाग है, नेगेटिव पॉजिटिव, सकारात्मक नकारात्मक। अपने जीवन में यही दो चीज अनुभव होता है, दुख जी सुख, पाप पुण्य, ऐसे करके। तो इसका कारण क्या होता है कि सृष्टि अपने हिसाब से चलती है, और हम अलग नहीं है सृष्टि से। हमारा जो अस्तित्व है वो पूरी सृष्टि से। तरह से सृष्टि के हर एक चीजों से जुड़ा हुआ है। इस सृष्टि में जी एक पत्ता भी ऐसा नहीं है वृक्ष का जो हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, बिना कारण का जी कुछ भी नहीं। और क्या है कि जो सृष्टि काम करती है उसका एक अलग स्वरूप है, एक एक तरह का नियम है, जिसको प्रकृति का नियम कहते हैं। जी उस नियम से चलती है। जैसे हम मेडिकल साइंस से बहुत एडवांस बोलते हैं, हो गया मेडिकल साइंस, लेकिन हमारा शरीर, हमारा जीवन, जन्म मृत्यु और शरीर की जितनी भी जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसे चलती है, उनका मूल सिद्धांत उनको नहीं मालूम। लेकिन स्वर विज्ञान में हर एक क्रियाकलाप जीवन का, चाहे शरीर से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे संसार से संबंधित हो, चाहे किसी भी चीज से संबंधित हो, उसकी एक व्यवस्था हमारे अंदर बनी हुई है। उसका एक ऊर्जा है, उस सिद्धांत है जिसके माध्यम से चलता है। अगर हम उस सिद्धांत को जान जाएंगे तो हम हर उस चीज को जान जाएंगे जी जो भविष्य में आने वाली है, जो वर्तमान में घट रही है, और जो पीछे में हो चुकी है ऑलरेडी पास्ट में। और इसीलिए इस विद्या को कहा जाता है कि भूत भविष्य वर्तमान, तीनों त्रिकाल ज्ञान होता है त्रिकाल। इस। जी लेकिन अब इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए जैसे लोग बोल देते हैं कि त्रिकालदर्शी हो जाएंगे, वैसे त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते इसमें। इसमें हर एक घटना का संबंध जो है हमारे श्वासों से होता है। अब हम श्वास को पढ़ना जान जाएंगे अच्छी तरीके से। श्वास में क्या होती है, नाड़ियां होती है, अलग अलग नाड़ियों में श्वास का नाड़ी। प्रवाह होता है। जी फिर उन नाड़ियों के अंदर तत्व होते हैं, उन तत्वों के अंदर कई तरह के जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। जी और जिसको इसका ज्ञान होता है तो वर्तमान में जो घटना घट रही है उसका संबंध उसके साथ होता है, उसके भविष्य से भी होता है, और फिर पीछे से भी होता है। तो दोनों ही घटनाओं को जान करके वर्तमान के जो परिणाम है उसको भी हम जान सकते हैं। क्या हम स्वर से ये जान सकते हैं कि आज हमारा दिन कैसा होगा? जैसे काफी लोग प्रैक्टिस करते हैं, सुबह उठते ही जो श्वास चल रही है उस सांस के पैर को नीचे रख के पहला स्टेप अपना रखते हैं काफी लोग। तो इससे क्या हम अपनी दिनचर्या को कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसे काम करता है? हाँ, जैसे हम बिछावन से उठते हैं, सर्वोदय शास्त्र में जो है चर्चा आती है, भगवान शंकर कहते हैं कि जो योगी लोग हैं एकदम सुबह से, ब्रह्म मुहूर्त से ही स्वर ज्ञान का अभ्यास शुरू कर देते हैं, स्वर विद्या का अभ्यास शुरू करते हैं। क्यों करते हैं? जी कि कालार्थ व वंचनार्थ आए, काल के जो है ना बंधनों से मुक्त होने के लिए। कर्म जी कुर्वन्ति योगिना, जो योगी लोग हैं ऐसी साधनाएं करते हैं। क्योंकि सुबह में जब उठते हैं तो आपकी ऊर्जाएं जो होती है उस दिन के जो घटनाएं हैं उससे संबंधित होती है। अब जैसी ऊर्जा आपकी चल रही है, जैसा आपका संबंध बनेगा उस दिन के
ऊर्जा से, और वैसे ही घटनाएं दिन भर घटेंगी। तो अगर आप सही ऊर्जा में उठते हैं, उठने का भी एक विधान है कि कैसे उठना है, किस नाड़ी में उठना है, किस तत्व में। तो अगर सही नाड़ी तत्व में आप अगर उठते हैं और सुबह में कुछ विशेष साधनाएं हैं, क्रियाएं हैं, उसको अगर सही तरीके से करते हैं और स्वर उसमें साथ देता है कि आपकी स्वर बदलती नहीं है और वो क्रिया हो जाती है, तो सुबह में ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा दिन कैसा जाने वाला है, जी सकारात्मक या नकारात्मक, या मतलब कि अप्स एंड डाउन्स वाला जाएगा कि स्मूथ जाएगा, कैसा जाएगा, सब समझ सकते हैं, एक आकलन लगा सकते हैं सुबह सुबह से ही। तो सुबह में ऐसी कुछ साधनाएं हैं जिससे आप जान सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं कि आपका दिन कैसा हो। अगर आप ज्ञान रखते हैं तत्वों का, तो आप जो दूसरी तत्व है जो कि उस दिन के लिए सकारात्मक नहीं है, उनको बदल के सकारात्मक तत्वों को प्रवाहित करके अपने स्वर में, अपने श्वास में और नाड़ी में आप उस दिन के परिणाम को बदल सकते हैं, अनुकूल बना सकते हैं। जी, ये आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। क्या सही तरीका है सुबह उठने का और स्वर को फॉलो करने का? उठने की कोई विधि कि चार उठने का बजे पूरा उठना है? पूरी प्रक्रिया है ऐसे। जो ब्रह्म मुहूर्त है उसको श्रेष्ठ माना गया है, और स्वर योग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि सूर्योदय से पहले उठे। जी। तो सूर्योदय से 2-3 घंटे का जो होता है ना, लास्ट पहर जिसको बोलते हैं अंतिम पहर, 4 पहर होते हैं रात में, 4 दिन में 8 पहर होते हैं। 8 पहर, जी। तो 3-3 घंटे के एक एक पहर होते हैं। तो जब 3 पहर रात्रि के बीत जाती है, तो चौथा पहर जो आता है उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जो 3 घंटे का होता है। अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, तो मान के तो चलिए कि आपका 3 बजे जो है, सुबह का 3 बजना ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। 3 से 4 जी के बीच में अगर आप उठ जाते हैं, 4 से 5 के भी बीच में उठ जाते हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। हर चीज का जी। एक नियम है, आप उसको नियम। फॉलो करेंगे तभी आप लाभ लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं क्या कि अगर हम सुबह नहीं उठे सनराइज के पहले तो छूट गया, फिर वो तो ऊर्जाएं छूट वैसी बनेंगी ना, उसका कोई उपाय नहीं है। क्योंकि काल, ये काल का और महाकाल, काल और महाकाल की विद्या है। विद्या। जो जी काल के रहस्यों को समझ जाएंगे कि काल की घटनाएं कब कैसे घटती हैं, तो ये सुबह का कालखंड जो होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। उसमें उठ करके, और बिछावन पर कुछ क्रियाएं होती हैं कि उठ करके जो है अपने सही नाड़ी का परीक्षण करके, तत्वों का परीक्षण करके, सुसंकल्प लेकर के, एक संकल्प लेके, जिसे कि मैनिफेस्टेशन, जो कि वो जीवन जीवन यस। में घटित उस दिन का जो आपका विशेष कार्य है वो सफल हो जाए, उस संकल्प को लेते हैं। जिससे कि आप मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं, जो भी इच्छा रखते हैं उस संकल्प के माध्यम से, वो संकल्प आपके उस इच्छा की पूर्ति करती है वो चीज। तो पहले होता है कि आप पहले उस नाड़ी और तत्व को समझें, फिर उसके माध्यम से कुछ क्रियाएं हैं कि आप अपने शरीर को एनर्जाइज करते हैं, उस ऊर्जा से जोड़ते हैं, संकल्प लेते हैं, और फिर आप प्राण और अपान की साधना करते हैं। सूर्य चंद्र क्रियाएं हैं, जो कुछ क्रिया योग है जी उसमें, उस सूर्य चंद्र की क्रियाओं को करते हैं नाड़ियों के आधार, जो नाड़ी है उसके आधार पर। सूर्य नाड़ी है तो सूर्य क्रिया, चंद्र नाड़ी है तो चंद्र क्रिया, एक क्रिया योग है। उसको करने के बाद फिर जो है आप अपने ऊर्जाओं को जागृत करते हैं, और जागृत करने का मंत्र बोलते हैं। फिर वो जी ऊर्जाओं को जागृत करके उनका जो है आशीर्वाद प्राप्त करके, फिर भू, जैसे जो माता पृथ्वी है, उसके ऊपर आप जी फिर आप नीचे उतरते हैं। उसके लिए एक प्रार्थना है, और उसके लिए भी एक नाड़ी और तत्व होता है, विशेष नाड़ी तत्व में आप उसमें उतरते हैं, और श्वास के स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियों के संयोग को उसमें बैठाते हैं आप। स्थूल नाड़ियां और सूक्ष्म नाड़ियां दोनों को संयोग को बैठा करके, और फिर तत्व के संयोग को बैठा करके जब आप भूमि पर उस पैर को रखते हैं, तो वो पूरा दिन आपका जो है शुभ जाता है और सफल जाता है। कोई भी कार्य करते हैं वो सफल हो जाता है, जो भी आप सोचते हैं वो हो जाता है उस दिन। तो ये जी सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की प्रक्रिया हुई। उसके बाद सूर्योदय के साथ संबंध होता है। सूर्योदय में कुछ क्रियाएं होती है। हर एक तिथि के दिन हमारे अंदर कई तरह के जो है ना स्वर के साइकिल्स हैं, उसकी जी चक्र चल। तो स्थूल शरीर का एक चलता है, एक सूक्ष्म का, एक कारण का, महाकारण, ऐसे बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इनके अलग अलग जो साइकिल्स हैं, उनके जो नाड़ी और तत्वों का संयोग बैठा करके सूर्योदय के टाइम में सही नाड़ी का जो है संचालन करके, सही तत्वों को उसमें जागृत करके, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण स्तरों पर जागृत हैं, उनको अपने स्वर में एक्टिव करके, और तब हम कुछ साधनाएं करते हैं, तत्वों की तत्व शुद्धि करते हैं, और फिर उसमें कुछ प्राण अपान और प्राण। समान साधनाएं हैं, उसको जब हम करते हैं, तो जा करके हमारा पूरा दिन जो है सृष्टि की शक्तियों के साथ एकाकार हो जाता है। तो पूरा सृष्टि हम में समाहित हो जाती है, हम पूरे सृष्टि में समाहित हो जाते हैं। समय। सृष्टि जी की समस्त शक्तियां जो है हमारे अंदर भी विद्यमान है और बाहर भी है, वो एक होकर के हम जो भी कार्य करते हैं उसमें पूरे सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवाह के माध्यम से
हमें सफलता देती हैं, सुख देती हैं, समृद्धि देती हैं, शांति देती हैं और आध्यात्मिक जागरण भी करती हैं। इसमें सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो दो प्रबल नाड़ियां हैं उसके बारे में कुछ बताइए कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सी नाड़ी हमें कब यूज करनी चाहिए, किसका क्या महत्व है। हमारा जो जीवन है उसकी शुरुआत ही स्वर से होता है। जी। जब हम जन्म लेते हैं माता के गर्भ से, तो पहले तो हमारा संचालन कैसे होता है? नाभि से होता है। नाभि से जो जुड़ा रहता है ना, प्लेसेंटा, यस। उससे होता है। कोई श्वास नहीं चलती है गर्भ में। जैसे ही गर्भ से जन्म होता है तो वो उससे कनेक्शन जो है ना विच्छेद हो जाता है माता से, और उसी क्षण हमारी श्वास शुरू हो जाती है। जब बच्चा रोता है ना, पहला आवाज करता है, तो पहला जी। श्वास लेता है। तो वहां से लेकर के मृत्यु तक हमारे श्वास साथ में रहती है। क्योंकि श्वास ही जीवन है, तो प्रथम श्वास से शुरू होती है और अंतिम श्वास रात्रि। से समाप्त हो जाती है। और बीच में निरंतरता है श्वास का चलना। तो वो श्वास क्या करती है? तीन नाड़ियों में चलते रहती है, ईड़ा, पिंगला और जी। सुषुम्ना। तो ईड़ा नाड़ी का संबंध हमारी बाईं नासिका छिद्र से होता है, जब बाईं नाक से श्वास चले। पिंगला का दाहिने नासिका छिद्र से होता है। जी। और सुषुम्ना जब दोनों नाक से बराबर श्वास चलने लगे तो सुषुम्ना होता है। अब इस नाड़ियों में भी कई तरह के वर्गीकरण है। नाड़ियों में पूर्ण नाड़ी होती है। उसके बाद उसमें एक सूक्ष्म नाड़ी होती है, सूक्ष्म तत्व होते हैं। तो नाड़ी भी पिंगला, ईड़ा, सुषुम्ना में कैसे चल रहे? सुषुम्ना भी कई प्रकार के होते हैं। लोग हम्म। नॉर्मली समझते हैं कि सुषुम्ना दोनों में बराबर चलने से होती है, लेकिन यस। सुषुम्ना के बहुआयामी प्रकार हैं और सबका अपना अपना प्रभाव है। लेकिन उसको इसमें चर्चा में लाना सही नहीं है, वो समय पर साधना के माध्यम से सिखाई जाती है। तो सुषुम्ना, पिंगला भी है ना, कई तरह की होती है। कि पिंगला कैसा है? पूर्ण स्वर है, पूर्ण तत्व है, या अपूर्ण स्वर, अपूर्ण तत्व है। चल तो पिंगला रहा है, लेकिन स्वर और लेकिन तत्व का कॉम्बिनेशन जो है पूर्ण है, अपूर्ण है या मिश्र है, कैसा है, उसके आधार पर उसका प्रभाव होता है। कभी कभी पिंगला में किए गए कार्य, जिसको कहा गया कि पिंगला नाड़ी में करने से शुभ होता है, अगर तत्व नाड़ी का संचालन सही नहीं चल रहा है उसमें, तो तो वह फिर उस कार्य में असफलता और हानि की प्राप्ति होती है। और इसीलिए कई लोग क्या करते हैं बोलते हैं तो मेरा हुआ ही नहीं। लेकिन उसके लिए तो साधना करना पड़ेगा ना, सालों की साधना। उसको साध के समझना कि नाड़ियों के अंदर कितने तरह के कॉम्बिनेशन तत्व। है, उसमें जी। कितने तत्वों के कॉम्बिनेशन है, और उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन सकारात्मक है, कौन नकारात्मक है। तो जब तक उसको सीख के साधना करके नहीं करेंगे, तब तक वो जो है पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। तो उस तरीके से पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी में श्वास चलती है, उसकी अलग अलग प्रकार है, उसको समझना। और सुषुम्ना को, और फिर उसके अनुकूल कार्यों को जब किया जाए, सही नाड़ी और तत्व, पूर्ण नाड़ी और तत्व में कोई कार्य को किया जाए, तो उस कार्य में निश्चित सिद्धि मिलती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि अगर कोई पूर्ण नाड़ी और तत्व में कार्य को करे, अनुकूल कार्य को करे, उसमें किस तरह की असफलता और हानि हो। उसमें पूर्ण सफलता, समृद्धि, अबंडेंस, और जो भी उससे उसकी अभिष्ट इच्छा होती है, जरूर पूरा होती है। तो ये तीन नाड़ियों से ही पूरा जीवन चल रहा है। और इन तीन नाड़ियों और इसके अंदर पांच तत्वों का जिसको ज्ञान हो गया, तो वो सृष्टि को अपने हिसाब से संचालित कर सकता है, अपने कर्म भाग्य प्रारब्ध को बदलते हुए अपने जीवन में नाना प्रकार के सुख, समृद्धि और सिद्धियों को प्राप्त करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। से हम बोलते हैं हर चीज हम स्वर से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपने भी बोला हर इच्छा की पूर्ति हो सकती है। काफी लोग हैं स्वर को ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। स्वर विद्या है बड़े काम की, काफी लाभ देता है। जैसे आपने बोला ब्रह्म मुहूर्त में अगर जब हम इसको सिद्ध कर लें, सही तरीके से उठ जाएं, तो इसका काफी बेनिफिट्स होता है। हर चीज हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई ये पहचान ही नहीं पा रहा है मेरी ईड़ा नाड़ी चल रही है या पिंगला नाड़ी चल रही है, क्या कोई तरीका है जिससे लोग आराम से जान सकें कि उनकी कौन सी नाड़ी चल रही है। बिल्कुल आराम से जान सकते हैं। श्वास तो चल ही रहा है हर समय। कुछ समय जी। होता है जब दिक्कत होती है, जैसे कफ एंड कोल्ड हो गया, नाक जब हो ना, कोल्ड हो हम्म। जाती है ना, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता जी। है, जी। उस समय थोड़ा दिक्कत होता है, पता नहीं चलता है। उसकी भी तरीकाएं हैं, उसको मुंह से भी जांच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना प्रत्यक्ष ज्ञान देना जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जोर से उसका एक तरीका होता है, वो सामने ही सीख सकते हैं। तो अगर हम ऐसे हाथ को रख करके और ऐसे यहाँ लगा करके, कुछ लोग ऐसे करते थे, ऐसे नहीं, ऐसे, जी। और श्वास को धीरे से मध्यम गति से छोड़ेंगे, तो आपको किसी भी हथेली में, दाहिने या बाएं में, पूरी तरह से स्वर का पता चलेगा। अगर दाहिने हथेली में चल रहा है तो पिंगला नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है, बाएं में तो ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी चल रही है। और दोनों में बराबर जब श्वास स्पर्श हो रहा है पूरी तरह से, स्पष्टता से, तब वो सुषुम्ना चल रही है। मैंने उसके काफी हिसाब लोगों से को देखा है जो स्वर के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे स्वर काम करता है, कौन सा नाड़ी चल रहा है, लेकिन जब वो ट्राई करते हैं, हाथ को ऐसे रख के ट्राई करते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते हैं खुद ऐसे का में तो श्वास कंफ्यूजन मिलेगी। किस। जी। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ हाथ ना रख कर ना, यहाँ पर
हम्म। ऐसा भी कर सकते हैं। तो देख रहे हैं मेरे हाथ का पोजीशन, जी, तो ये दबा आप नहीं अपने रखना, आश्रम में हाथ को सिखाते दबाना नहीं हैं? है, बगल में रखना है, दबा के नहीं, बगल में। हाँ आप अपने आश्रम में ये सारी टेक्निक सिखाते हैं? अगर किसी को सीखना है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, हम हमारी बातें सुन रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, फिर भी वो लोग ट्राई कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, क्या आप कुछ क्लासेस कराते हैं अपने आश्रम में, लोगों को सिखाते हैं? जी बिल्कुल, हमारे आश्रम में विभिन्न तरह के इसके साधना के जो है सत्र चलते हैं। एक प्रारंभिक सत्र होता है, वो भी बहुत एडवांस है, लेकिन उसको प्रारंभिक कहा जाता है कि स्टार्टिंग में कम से कम वो भी जाने। फिर एक मध्यम सत्र चलता है, जिसमें प्राण और तत्वों का रहस्य, चेतना के विस्तार नाड़ियों के साथ कैसे होता है, संबंध क्या है चेतना के विभिन्न आयामों का, प्राणों का जागरण कैसे हो, संतुलन कैसे हो, वो मध्य में। और अंत में एडवांस में तत्व ज्ञान, पूरी तरह से तत्वों पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, अपने इच्छा से कौन सा तत्व चलाया जाए, नाड़ी और तत्व को एक साथ कैसे एक्टिवेट किया जाए विशेष रूप से जो भी हम चाहते हैं, तो वो। और क्रिया योग की कुछ साधनाएं ऐसे जो तत्वों की साधना है। और इस तो सूक्ष्म कारण स्तर पर कौन कौन से साइकिल चलते हैं हमारे अंदर में, उनका क्या हम्म। संबंध है, वार तिथि और वास्तु और वास्तु। ज्योतिष वगैरह से भी, इन सब चीजों से भी क्या संबंध है, उसकी भी थोड़ी जानकारी दी जाती है एडवांस कोर्स में। तो बेसिक में नाड़ी परीक्षण, सूक्ष्म नाड़ी, स्थूल नाड़ी, मुद्रा इत्यादि का प्रभाव हमारे स्वर पर कैसे पड़ता है। फिर उसके बाद जो है ना, काल का रहस्य क्या है, कर्म और प्रारब्ध स्वर से कैसे जुड़े हैं, हम उसको कैसे बदल सकते हैं, ये सब काल की संरचना इत्यादि कैसे ब्रह्मांड में काम करता है। उसके बाद तत्व को कैसे पहचाने, और फिर उसके बाद नाड़ी तत्व में क्या क्या करना चाहिए, एप्लीकेशंस, ये प्रारंभिक में होता है। तो इस तरह से अलग अलग सत्रों में इसकी ज्ञान दी जाती है, प्रारंभिक, मध्यम और उच्च शिक्षा कर्म करके। अगर तीनों अगर कोई कर लिया है तो उसको तत्वों तक ज्ञान हो जाता है, तत्वों के नियंत्रण तक ज्ञान हो ये जाता है, कि अपने इच्छा से तत्वों को नियंत्रण कर सकता है, और अपने इच्छा से प्राणों को भी संचालित कर सकता है, अंदर में जो पंच प्राण स्थित हैं उनको। क्या ये हर कोई सीख सकता है, या कोई एज लिमिट है कि ये लोग नहीं सीख सकते हैं? क्या हर कोई इसको आसानी से सीख सकते हैं? फिर कितना वक्त लगता है इस पर विज्ञान को साधने में? कोई भी योग की ज्ञान जो है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना श्रद्धा और कितने समर्पण के साथ उसको नित्य कर रहा है। जी। तो जहां तक इसकी सिद्धि की बात है, डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसे कर रहा है उस अभ्यास को, कितना वो उसमें तत्पर है, कितना उसमें लगन के साथ किए जा रहा है, हर दिन कर रहा है बिना ब्रेक के। तो वो तो हो गया, सब्जेक्टिव हो गया कि कौन कैसा कर रहा है। लेकिन अगर कोई भी साधना है, इसको ठीक से करेंगे, तो आपको एक आध साल के अंदर, 6 महीने, साल भर के अंदर ये सारी चीजें पता लगने लगती है। सृष्टि के साथ क्या संबंध है, ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं, कब अनिष्ट होता है, कब हानि, कब लाभ, वो अपने आप पता चलने लगता है। आदमी तुरंत समझ जाता है, कोई भी घटना घटने वाली है वो भी जानने लगता है, अगर ठीक से इसका अभ्यास बढ़िया से अगर 1 साल भी कर ले तो। क्या कोई और ये बीमारियां करते अगर रहे। किसी को, जी, अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई काफी टाइम से कोई एक पर्टिकुलर डिजीज से जूझ रहा है, किसी को थायराइड हो गया, या किसी को थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम है, या कोई भी चीज बीमारी से कोई गुजर रहा है, काफी सारे टैबलेट ले लिए, सब कुछ कर लिया, ठीक नहीं हो रहा है, क्या स्वर विज्ञान से अपने हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं? उसका कोई तरीका है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि स्वर विज्ञान हमारे अस्तित्व के सभी समस्त ऊर्जाओं के साथ जुड़ा हुआ है। स्वर ही जी। जो है ना पूरा जीवन है। भगवान शंकर बोलते हैं, ब्रह्मांड खंड पिंडाद्या स्वर नैवे सब। ही निर्। ब्रह्मांड खंड पिंड, सृष्टि के जितने भी अनंत जो विस्तार है, खंड जो हमारा सोलर सिस्टम, हमारी आकाशगंगा के अंदर जितने ग्रह नक्षत्र हैं, और पिंड जो हमारे शरीर और हमारे इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब ब्रह्मांड खंड पिंड स्वरा नैव ही निर्मित, स्वर से ही इसका निर्माण। तो स्वर के अंदर प्राण और तत्व होते हैं, उन्हीं से इनका निर्माण हुआ है। सृष्टि संहार इसी के अंदर होता है, जन्म मृत्यु से लेकर हर हर घटनाएं। जी। स्वर साक्षात महेश्वर है। स्वर साक्षात महेश्वर है, मतलब स्वर साक्षात महाकाल महेश्वर भगवान शिव हैं। तो अगर स्वर का ज्ञान सही हो और स्वर को सही चलाया लाया जाए जाए, और एकदम सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए हर एक कार्यों के लिए, से भोजन दाहिने में करना है, पानी बाएं में पीना है, तो स्वर के हिसाब से ही कर्म किया जाए, बिना स्वर के विपरीत स्वर कोई में तो। कोई भी कर्म ना करे, तो आदमी एकदम स्वस्थ हो सकता है, किसी गंभीर बीमारी से भी बाहर निकल करके पूर्ण स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सकता है। और इतना ही नहीं, वो अपने एजिंग को भी रिवर्स कर सकता है, जो बुढ़ापा आती है उसको भी बुढ़ापा। जी। घटा सकता है, और वो पीछे भी कर सकता है उसको। तो इसमें समस्त सिद्धियां और समस्त जो हमारे अस्तित्व के जितने भी ऊर्जाएं हैं समाहित है, उनको जागृत करके, उनको संचालित करके सही विधि से अगर इसका अभ्यास किया जाए, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। बच्चे भी हर इसको चीज कर सकते हैं? विदाउट सेफ है बच्चों के लिए भी, बच्चे भी बच्चे कर के लिए सकते हैं? सेफ है,
कुछ वर्ष तक बच्चे का 7 साल 8 साल तक विकास होता है। तो बच्चों को हाँ कुछ जैसे कि खाने पीने के टाइम में छोटे बच्चों को छोटा योगदंड लगा के माता पिता जानते हैं तो उनको करा सकते हैं। लेकिन जब बच्चे थोड़ा बौद्धिक हो जाए 9 साल के 8 साल के हो जाते हैं, जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, गायत्री मंत्र की दीक्षा इत्यादि मिल जाती है, तब से वो पूर्ण रूप से इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले भी जो है छोटे मोटे अभ्यास उनको कराया जा सकता है, उनके बुद्धि और विवेक के आधार पर जितना विकसित हुआ। उनको ज्यादा जटिल उनको नहीं दे सकते हैं, खाने हम्म। का पीने का नहाने का ये सब करवा सकते हैं। सुबह उठने पर कौन सा पैर डालना है धरती पर, ये सब सिखा सकते हैं बच्चों को भी। जी, जैसे आपने बोला काफी सारे आपने काफी लोगों को ट्रेन किया है स्वर विद्या से। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपने किसी को स्वर विद्या सिखाई हो और उसके बाद वो जो भी परेशानियों से गुजर रहा था उसको वो एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिस करने के बाद, अपनी दिनचर्या में उस शास्त्र को रेगुलरली प्रैक्टिस करने के बाद उसकी लाइफ चेंज हुई? वैसे तो आपके पास काफी सारे केसेस होंगे, कोई ऐसा केस गुरुजी जिससे आपको लगा कि हाँ इसकी लाइफ में बहुत बदलाव आया है? आ, ऐसे तो बहुत ऐसे घटनाएं हैं जिसमें जी, लोगों को एक जटिल बीमारियों से मुक्ति मिल गई, उनके आपको जो जीवन में याद हो। अनुकूलता आ गई, उनके जीवन बहुत परेशानियां थे वो एकदम ठीक हो गए, उनका जीवन बड़ा अच्छा चलने लगा। ऐसे जी। तो सैकड़ों घटनाएं, हजारों घटनाएं हैं। लेकिन एक घटना जहां पर कि एकदम मृत्यु के समान स्थिति आ गई, हम्म। तो उनके बारे में क्या हुआ था कि उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जो चार्ट होता है जो ज्योतिष का हमारा, इसमें 12 भाव होते हैं, और जी। उन्होंने पर और दिखाया था जहां पर उनका निकला था एग्जैक्टली कि उनकी मृत्यु एक खास उम्र में हो जाएगी। तो ठीक उसी उम्र में जैसा उसमें लिखा गया था नाड़ी शास्त्र में, जहां उनको प्राप्त हुआ था ज्ञान कि इतने वर्ष में ये प्रॉब्लम शुरू होगा पेट से, और उससे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा और हम्म। उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। और एग्जैक्टली ऐसे हुआ। पेट में प्रॉब्लम कुछ हुआ, ऑपरेशन हुआ, और उस समय एनेस्थेसिया इत्यादि देने से कुछ ब्रेन पर ऐसा प्रभाव पड़ गया कि उनके नींद जो है पूरी तरह से खत्म हो गई। हाँ, तो एक महीने तक नींद नहीं आई, और आने लगी तो डॉक्टर के पास जाने लगे तो उनको नींद की दवाई जाना लगा। फिर उनको एक मेडिसिन जगह 2 मेडिसिन दिया गया, हाइपर डोज। उसके बाद भी नींद नहीं आ रही थी, तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये हमारे बस का बात नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सारे टेस्ट लेने के बाद हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये बीमारी प्रकट कहाँ से हुई, कैसे हो गई। जी। अब वो बीमारी ऐसा हो गया कि कुछ पचने नहीं लगा, कुछ मतलब की स्थिति एकदम मृत्यु के कगार पर पहुंच चुकी थी वो। उसके बाद संयोग से उसने पहले ही बेसिक और एडवांस कोर्स कर रखा, तो उसको तत्व ज्ञान तो मालूम था, अभ्यास भी करते थे। तो हमने उसको एक विशेष साधना दिया कि अब नींद नहीं आ रही है तो तत्व साधना में लग जा। तो 24 घंटे का तत्व साधना दे दिया कि जैसे नाड़ी चलती है, सुबह से नाड़ी का चलने का एक साइकिल होता है, एक एक साइकिल घंटे में, होता है। जी। एक एक घंटे में 5 तत्व आते हैं। तो कहा कि तुम बस कुछ नहीं करो, एकदम सही नाड़ी चलाओ, और पांचों आंख बंद करके पांचों तत्वों को चलाते रहो। तो आंख बंद करने से ध्यान की अभ्यास हो जाएगी, तो जो हमारे शरीर में जो रिलैक्सेशन, जो नींद काम करता है, वो ध्यान की अवस्था में वो सारी पूर्ति हो जाएगी, जो क्षति पूर्ति होती है इच्छा उसकी नींद पूर्ति की। होती। जी। हाँ, तो वो हो गई उसको ध्यान के माध्यम से। और जो ये तत्व और नाड़ी जो चलने लगे सही तरीके से, अब काल जो है ना, जब किसी को मारना होता है ना, तो एक विशेष रूप से ऊर्जाओं को चलाता है, नाड़ियां अलग चलाता है। तरीके से चलने अलग लगती है तरीके। जी। शरीर को सेपरेट करने, मृत्यु लाने के लिए। अब उसको रिवर्स कर दिया गया कि भाई हम साइकिल के हिसाब से नाड़ी तत्व चला रहे हैं। अब वो इतना गहन में चला गया, धीरे 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 1-2 महीने में नींद आने लगा, धीरे धीरे नींद आते आते अब एकदम स्वस्थ, 6 महीने के अंदर पूर्ण स्वस्थ प्राप्त हो गई। और उसके बाद एकदम स्वस्थ जीवन अभी वो जी रहे हैं, और वो मौत के मुंह से भी बाहर निकल गए। जैसे कहा गया है कि काल ज्ञान ऐसा है स्वर का, इससे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है, और किसी तरह के अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। और जी। हमने अपने आंखों से साधना दे करके वैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए देखा। और आज वो कुछ वर्ष हो गए हैं उस घटना। मृत्यु के समय का, उसको पार करते एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, और आराम से वो अपना पूरा जीवन भी जिएंगे। तो इसमें इतना शक्ति है कि मृत्यु तक को भी आप मात दे सकते हैं, और छोटी मोटी बातों को तो छोड़ ही दीजिए। तो छोड़ वो दीजिए। हमारे सामने ऐसी 2-3 घटनाएं घट चुकी हैं, जिससे कि हम इस कह सकते हैं कि ये इतनी शक्तिशाली विद्या है कि इसके माध्यम से हम किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते जैसे आपने कहा स्वर विद्या से हम किसी भी चीज पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मौत के मुंह से भी लोग वापस आए। फिर ये विद्या इतनी गुप्त क्यों रही इतने सालों से? इसको लोग यूज नहीं कर पाए, अभी कुछ पिछले कुछ समय से इसका प्रचलन ज्यादा हो रहा है, लोग काफी इसके तरफ
रुझाव दिखा रहे हैं, इसको सीखने में रुचि रख रहे हैं, आप जैसे लोग जो सालों से इस विद्या में ज्ञान कर रहे हैं, इस विद्या को अभी तक बचाए रखे हैं, तो ऐसे में आगे ये विद्या और अच्छे से बढ़े, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और ये विद्या क्यों गुप्त रखी गई, क्यों लोगों तक नहीं पहुंच हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती है इसको गुप्त रखा है। आज के समय में भी विद्याएं गुप्त है। जैसे कि देखिए, पाई? किसी भी देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है ना, जैसे भारत का ही जो परमाणु बम बनाने की जो ये जी, व्यवस्था है, वो कितना सीक्रेट गुप्त है, है, चाहे अमेरिका गुप्त की है। जो हो चाहे किसी दूसरे देश की हो। क्योंकि ये परमाणु बम जो है, ये परमाणु का ऊर्जा जो है, उससे बिजली भी बनता है, उससे बम भी बनता है। और बम बनता है इसलिए कि भाई कभी किसी खराब स्थिति से आदमी निकल जाए। निकल जाए। लेकिन यही बम किसी आतंकवादी के हाथ लग जाए तो वो कभी कहीं भी पटक देगा, तो मानव जाति का विनाश हो जाएगा। जी, अभी भी परमाणु बम बहुत देशों के पास है, लेकिन है, ऐसा तो नहीं किसी देश ने पटक उसको बार बार कहीं पर लगा रहे हैं। एक बार जापान में हुआ था, उसको आज तक पूरा विश्व जो है उसके बारे में भूल उसको नहीं पाए। कंडेम है और जी, भूला नहीं उसको। तो वैसे ही जो ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि किसी चीज को बदल सकती हैं, उसको उसके प्रभाव से बहुत कुछ किया जा सकता है, तो वैसी शक्तियों को एक उपयुक्त पात्र को ही दिया जाता है और उसको छिपा के रखा जाता है। उसकी एक व्यवस्था रहती है कि भाई कि एक सही जो पात्र है जो इसका सही सदुपयोग कर पाए, वही जिसकी चेतना वहां पहुंची हुई है, जो ऐसे चीजों का दुरुपयोग नहीं करेगा, उसी को प्राप्त हो। इसलिए इस विद्या को गुप्त रखा गया। और वैसी जो भी चीजें इसमें अभी भी गुप्त रखी गई हैं, वैसी चीजों को हम भी नहीं सिखाते हैं। क्योंकि एक आम जो मनुष्य है उसको छोटी सी मनुष्य। ऊर्जा की ज्ञान हो जाएगी, तो उसका दुरुपयोग करना एक सामान्य बात है। क्योंकि उसकी बौद्धिक अवस्था, उसकी जो चेतना की अवस्था वहां नहीं पहुंची है कि इसका उपयोग कैसे और कब करना चाहिए। और यही कारण है कि जो भी इस तरह की विद्याएं हैं, जहाँ ऊर्जा के एक अनंत प्रवाह और प्रभाव का ज्ञान है, जिस ऊर्जा से कुछ भी किया जा सकता है, ब्रह्मास्त्र को साधा जा सकता है, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को अच्छा, संहार करके सृष्टि में विनाशकारी स्थिति को लाया जा सकता है, वैसे चीजों को उपयुक्त पात्र को ही दिया जाता है। पहले भी गुरु जो है ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र इत्यादि एकदम वैसे ही शिष्य को देते थे जो उसके पात्र होते थे। सबको नहीं मिलता था ब्रह्मास्त्र पशुपास्त्र। जी, तो वैसे ही सारी जो विद्याएं हैं आज से ना, अनादिकाल से, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे किसी शस्त्र विद्या हो, चाहे ये स्वर ज्ञान है, क्योंकि स्वर ज्ञान से भी शस्त्र का संधान भी होता है। तो शस्त्र का संधान स्वर से कोई जान जाए तो शस्त्र का संधान भी करना शुरू करेगा। तो इसीलिए ऐसी विद्याओं को गुप्त रखा जाता है, और जो योग्य व्यक्ति होता है उसी को उसको उस समय दिया जाता है जब उसकी चेतना की अवस्था वहां पहुंच जाती स्वामी जी, आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें ये भी बताइए कि आपने कब इसकी शुरुआत की? आप जब छोटे थे तब से आपने कब इसकी शुरुआत की? आपको कब इस विद्या के बारे में पता लगा? है। जब हम लगभग 15-16 साल के थे, उसी समय हमारे गुरुदेव जो स्वरयोग के हैं वो हमें मिले थे, और उन्होंने इसकी दीक्षा दी थी। और उन्होंने कहा था कि तुम जानते हो लेकिन भूल गए हो, लेकिन ये कुछ साधनाएं करो। और उन्होंने एक पुस्तक दी थी, और उसके माध्यम से करोगे तो सब प्रकट हो जाएगी। और वैसा ही हुआ, वो ज्ञान प्रकट होने लगा। और फिर 12 साल के बाद वो प्रकट हुए सूक्ष्म रूप में। और फिर उन्होंने महाकाल विद्या की दीक्षा दी, और फिर उन्होंने इसका और रहस्य बतलाया। और तब उन्होंने परमिशन दिया कि आप इसको अब सिखा सकते हो, मतलब कि तुम उसको सिखा सकते हो अब, लेकिन इस भाग को सिखा सकते हो और इस भाग को नहीं सिखाना है। नहीं सीखा। जी, जी। मैंने अभी आपके आश्रम में इतने सारे लोगों को आप पढ़ाते हैं, काफी सारे लोग ज्ञानी हैं, ऋषिकेश में है आपका आश्रम। एंड मैंने सुना कि अभी कुछ टाइम के बाद महाकुंभ होने वाला है। तो कुंभ क्या है, और कुंभ की विशेषताएं क्या हैं? कुंभ में हम देखते हैं हजारों लाखों लोग दर्शन करने को जाते हैं। कुंभ की विशेषताएं और उसका महत्व, एक कुंभ में जाने से एक व्यक्ति में क्या परिवर्तन आता है, इसके बारे में कुछ बताइए। हम्म। देखिए, कुंभ मेला बहुत ही पुरातन जो है, कुंभ की जो प्रक्रिया है बहुत पुरातन है। और उसका भी संबंध ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से ही है। उसमें जी, 3 विशेष रूप से ग्रह हैं, जिनकी अलग अलग स्थितियों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग महीनों में कुंभ लगते हैं। और 4 जगह कुंभ लगते हैं। तो कुंभ एक हरिद्वार में लगता है, ब्रह्मकुंड जहाँ पर है। जी, उसके बाद एक प्रयागराज में लगता है, उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी के किनारे, और गोदावरी के किनारे लगता है आपको त्र्यंबकेश्वर में। जी, ठीक है। नासिक। तो ये चारों जगहों पर 12-12 साल जो हमारे गुरु की जो बृहस्पति की जो साइकिल है 12 साल का, उसके साथ संबंध है। और अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग ट्रांजिट होता है बृहस्पति का, बृहस्पति सूर्य का का ये और चंद्रमा का। तो सूर्य पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा जो है ईड़ा को, और ईड़ा बृहस्पति को। सुषुम्ना को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये तीनों नाड़ियों का संगम, ये ब्रह्मांडीय स्तर पर नाड़ियां हमारे अंदर भी हैं और ये बाहर पूरे निकलती हैं तो ब्रह्मांड। बाहर ब्रह्मांड में भी ये हो जाती हैं। जी। तो ब्रह्मांड और पिंड दोनों में होता है। तो ब्रह्मांड के स्तर पर जो तीनों नाड़ियों का अलाइनमेंट होता है, तीनों शक्तियों का अलाइनमेंट होता है खास रूप में, कि जो बृहस्पति एक राशि में गोचर करते हैं, सूर्य एक में, चंद्र एक में, तो एक विशेष ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। वो ऊर्जा बहुत ही उच्च और दिव्य ऊर्जा होती है। और इस संबंध जो है ना समुद्र मंथन से भी है, कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवता और असुर दोनों लड़ने लगे थे कि हमें अमृत चाहिए। तो उसमें अमृत जो है गरुड़ जी को दिया गया रक्षा के लिए। तो उस दौरान जो है वो छीना झपटी में जो कुछ उसके अंदर से बूंदे गिरी, जी। तो 4 जगहों पर गिरी। हरिद्वार में, माया मायापुर जिसको माया नगरी भी बोलते हैं, उसका अलग अलग नाम है, उसके मोक्ष द्वार भी बोलते हैं। उसके बाद आपके प्रयागराज में, जहाँ गंगा प्रयागराज। सरस्वती 3 नदियों का संगम है। और फिर क्षिप्रा नदी उज्जैन में, और फिर वहां गोदावरी त्र्यंबकेश्वर में। तो इन चारों जगहों पर जो बूंद गिरे, तो इन चारों जगहों पर जो ग्रह नक्षत्रों की अलग अलग व्यवस्था थी। क्योंकि देवलोक में कोई घटना घटती है ना, तो पृथ्वीलोक के टाइम अलग अलग होते हैं। तो जी। जब गिरी तो अलग अलग कालखंडों में गिरी अलग अलग कालखंड। और अलग अलग कॉम्बिनेशन से गिरी। तो ऐसी ब्रह्मांड की कॉम्बिनेशन जब बनती है, तो पुनः वो अमृत की ऊर्जा प्रकट होती है इन चारों जगहों पर, उन खास परिस्थितियों में, जब ये अलग अलग ग्रह, तीनों ग्रह जो है अलग अलग राशियों में रहते हैं। तो जब वो ऊर्जा प्रकट होती है तो बहुत दिव्य ऊर्जा है, वो अमृत है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि ये एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का ऐसा बनता है कि जहाँ जो हमारा कर्म है, जो हमारे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के माध्यम से जीवन में घटनाओं को जन्म देता है, वो उस समय क्या होता है कि जब हम उस अवस्था में उस स्थान पर जाकर स्नान करते हैं, तो वहां पर ये सारी ऊर्जाएं जो है वहां पर एकत्रित। घुल में, और वो छूट जाती है, हमारे संस्कारों से हट जाती हैं, धोई जाती हैं, जिसको बोलते हैं पाप नष्ट हो गई। पाप कैसे नष्ट होता है? ऊर्जाओं का ऐसा ऊर्जाओं का। उसमें, आपस में संजोग होता है, तो उस समय उस स्थान पर जाकर के विशेष रूप से अगर विशेष दिनों पर स्नान किया जाए, तो हमारे शरीर के अंदर की जो नकारात्मक शक्तियां वो नष्ट हो जाती हैं। और इसलिए इसमें पाप का, कई जन्मों के पाप का क्षय हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। इसमें एक और चीज होता है, जो कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो है, ये क्या बोलते हैं, संयोग है, जहां पर जी। ऊर्जाओं का एकत्रीकरण होता है, सब विभिन्न तरह की ऊर्जाओं का। तो वहां तो एक तो घटना है ग्रह नक्षत्रों से जो दिव्य अमृत का निर्माण हो रहा है, जो कि वहां लगातार उसकी प्रवाह चलते रहती है। जी। दूसरा क्या होता है, देवता भी मनुष्य रूप का धारण करके वहां स्नान करने आते हैं, क्योंकि वो प्रभाव इतना उसका होता है कि सब अमृत का जो अमृत। है स्नान का लाभ लेना चाहते हैं। फिर जो अलग अलग गुफाओं कंदराओं में, हिमालय में, अलग अलग जगहों पर जो सिद्ध योगी लोग जो दर्शन नहीं देते हैं, दुर्लभ है जिनका दर्शन, जो हजारों साल से तपस्यारत हैं, वो भी उस समय कुंभ में किसी न किसी रूप में आकर के स्नान करते हैं। तो जब कुंभ में लोग जो जाते हैं, तो अनायास ही कई जन्मों के पाप नष्ट कई हो जाते पाप हैं। धुल। जब उसमें जाते हैं तो कई ऐसे संत महात्माओं का दर्शन होता है, जो दिव्य और जी। सिद्ध महात्मा होते हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही उनके ऊर्जाओं से हमारे पाप का नाश हो जाता है। और साथ ही साथ कुंभ में जब उन नदियों में स्नान करते हैं, जहां पर ऑलरेडी अमृत की जो है कुंड वहां पर हाँ, करके वहां की जो ऊर्जा है दिव्य हो चुकी है। और विशेष रूप से जो इस बार का कुंभ लग रहा है, जो पूर्ण कुंभ है 12 साल का, 12 साल। तो प्रयागराज में लग रहा है मकर संक्रांति के टाइम से। तो उस इस कुंभ में विशेष बात यह है कि प्रयागराज में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है नदियों के रूप में ऑलरेडी है, गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है। सरस्वती। और वहां ऑलरेडी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है संगम करती है एक साथ, तीनों ऊर्जाएं मिलती हैं। और ब्रह्मांड में भी तीनों ऊर्जाएं ऊर्जाएं मिल रही हैं। ऊर्जा मिलती है। जी। वो विशेष हो जाता है, जो प्रयागराज का कुंभ जो है सबसे विशेष होता है। और इसीलिए ऐसा अवसर कभी चूकना नहीं चाहिए। अभी आने ये वाला कुंभ उसके जीवन में प्रयागराज में ही है। 12 साल में आता है। तो 12 साल आप में आता एक बार अवसर चूक गया, 12 साल बाद आप जीवित रहेंगे तभी मिलेगा। कौन समय के बारे में क्या जानता है? तो इसीलिए जब ये कुंभ आ रहा है, तो इसमें सबको स्नान करना चाहिए जाकर के भक्ति भाव से। है। और भक्ति जाके भाव से। नमन करके संत महात्माओं का दर्शन भी कीजिए। और इस भव्य जो हमारी जो ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी जो मेला लग रही है पूरे सृष्टि में, इतना बड़ा गैदरिंग कभी नहीं होता है। ये सबसे बड़ा स्पिरिचुअल इवेंट है, सनातन धर्म का सबसे सबसे बड़ा बड़ा स्पिरिचुअल। गैदरिंग है, जहाँ ऐसी ऊर्जाएं कहीं नहीं बनती हैं। तो ऐसे जगह पर जाकर इस समय में स्नान करने से महापुण्य के लोग भागी बनते हैं। और अपने सारे पुराने जन्मों के पुराण। नकारात्मक जो हमारे संस्कार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आदमी दिव्य जीवन जीने लगे, यौगिक जीवन जीने लगे, तो फिर डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
परम धाम को प्राप्त करते हैं। और वहां जाके कुछ दान वगैरह भी करना चाहिए कुंभ में स्नान करके, और कुछ ऐसी बुरी आदतों को भी छोड़ देना चाहिए जब कुंभ स्नान करते हैं। तो वो अपनी प्रेरणा, अपनी प्रार्थना करके जा सकते हैं। जा सकते हैं जरूर, और जरूर जाना चाहिए सबको। ये मौका हम्म। बार बार नहीं मिलता है, विशेष रूप हर से कोई जा सकता है, हर कोई जा हर सकता है, कोई जा बच्चे सकता है, बड़े हर कोई जा सकता है। सब जा सकते हैं। ये पूर्ण कुंभ है और सबको जाना चाहिए वहां ये कब पड़ रहा है स्वामी जी, एक बार आप बताएंगे तो हमारे पे। ऑडियंस जो भी अ, आना चाहते हैं वो लोग प्लान करके आ ये सकते हैं। लगभग 13 जनवरी को शुरू होगा, लगभग 14 से है शाही स्नान है। और ये जाएगा आपको महाशिवरात्रि तक, 26 जनवरी तक, 26 फरवरी तक। 26 फरवरी तक, एक महीने और लगभग मतलब एक महीने। 40 40 दिन के लगभग, हाँ। जी। थैंक यू स्वामी जी, ये शेयर करने के लिए कुंभ के बारे में। दो काफी हजार लोगों को पच्चीस ज्ञान 2025 में होगा ये आने वाला ट्वेंटी वर्ष। टू हाँ, काफी लोगों को ज्ञान नहीं होता है कुंभ के बारे में। तो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए और स्वर के बारे में इतनी सारी जानकारी दी जो लोगों को पता नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं आपको जब जब कुंभ शुरू होने वाला होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, फिर से आइए, कुंभ की विशेषताएं हमारे ऑडियंस को बताइए, क्यों जाना चाहिए। उस टाइम पे और हम हम और कुंभ में वहां पर अपना शिविर भी लगा रहे हैं कुंभ में, कि जो हम्म। भक्त लोग आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो कुंभ स्नान करने के लिए और साधना करने के लिए। तो डेफिनेटली हम लोग एक बार फिर से कुंभ का जब दिसंबर के आसपास या अक्टूबर के अंत में हम्म। एक बार जरूर मिलेंगे, और उस समय सिर्फ कुंभ पर चर्चा करेंगे, कैसे आना है, क्या क्या करना है। जी। आप उस टाइम पे कुंभ की विशेषताएं और आज जो आपने बताया उसमें और सारी डीप नॉलेज जोड़ के आप जब हम फिर से मिलेंगे उस टाइम पे आप उसकी जानकारी जरूर दीजिएगा, ताकि सारी जनता उस कुंभ को मिस ना करे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वहां पे जरूर आए, उस मौके को मिस ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप फिर से आए और आपने आपको इतनी सारी धन्यवाद बहुत। ज्ञान भरी बातें शेयर करी। हरिओम दत्सत। हरिओम। शिवाय। नमस्ते। नमस्कार।